नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें घातांक करड़ी हम हल कर रहे हैं और इसका ये भाग 6 है। इसमें ये जो सवाल मैंने आपके सामने दिए हैं ये 2013-2014 में आए हुए सवाल हैं, इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पे दिए हैं और ये सवाल इसका पहला है। सवाल हल करने से पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको सवाल में इस पॉइंटों से नहीं डरना है। आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि पॉइंट हम इसमें से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जब कभी भी इस तरीके के सवाल आएँ आपके सामने, पॉइंट वाले सवाल आएँ, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम पॉइंट कैसे ख़त्म करें या ऊपर जो घात लगी हो हम इस घात को कैसे ख़त्म करें। आपको ये सबसे पहले सोचना है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के 25 लगा हुआ है, अब पॉइंट का यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर जाते हैं। कोष्टक के अंदर हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पॉइंट कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 2 3 4। ऊपर कितना लिखा हो, केवल 1, तो ऊपर 1 लिखेंगे। अगर ऊपर 4 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ हम 4 जीरो लिख देंगे। 4 जीरो लिख दिया हमने यहाँ पे, और 4 जीरो लिखने के बाद ऊपर पॉइंट के 25 जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अब ये 4 जीरो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर के 4 लिख सकता हूँ मैं इसको। 4 जीरो का मतलब 10 की पावर के 4 क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 10 का आपस में 4 बार जब गुणा करूँगा तो यही आएगा निकल के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर के 4। तो ठीक है, लिख देते हैं इसको 1/10 की पावर के 4, और ये अलग से लिखा हुआ है। सभी सवाल इसी टाइप के हैं। एक सवाल आप अच्छे से समझ लेंगे, बाकी के अब मैं जल्दी जल्दी भी कर दूंगा तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये 10 की पावर, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको इसमें कि मैंने 10 की पावर के 4 लिखने के साथ साथ एक भी इसके साथ लिया है। ये एक है इसलिए इस पर किसी भी घात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे वाले सवाल में दिखाई दे रहा है कि 81 है, इस पर आपको विशेष गौर करना है। अब इस तरीके से अगर दो घात आ जाती है हमारी, एक ये रही और एक ये रही, तो इस घात का इस घात के अंदर हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। तो जब मैं इसका इसके अंदर गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/10, और इसका इसके अंदर मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट के 25 इंटू के 4, 1/10, 25 चौका 100। 2 अंक के बाद पॉइंट लग रहा है इसमें, यहाँ 1 2, यहाँ हम भी यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही मैं 2 अंक के बाद पॉइंट लगाऊंगा इसमें, इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल बचेगा 10 की पावर के 1, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये कितना आएगा, 1/10 बच रहा है हमारा केवल। 1/10 बच रहा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पॉइंट के 1 लिख सकता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखें फिर से एक बार, ये यहाँ पे 4 जीरो हैं, ये 1/10 लिख दिया, 4 जीरो है तो 10 की पावर के 4 में इसको लिख सकता हूँ। इसका इसके अंदर गुणा करूंगा मैं, 25 चौका 100, ये 100 आ गया। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है इसके अंदर, मैंने भी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया इसमें। अब बच के आ रहा है 1/10 ही तो बचा केवल। आपका आंसर 1/10 भी हो सकता है और पॉइंट के 1 क्यों हो सकता है, पॉइंट के 1 इसलिए हो सकता है कि 1 जीरो तो 1 अंक के बाद पॉइंट, 2 जीरो तो 2 अंक के बाद पॉइंट। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, ये दे रखा है 1 2 3 4। यहाँ 4 जीरो बढ़ा देते हैं सीधे। 4 जीरो बढ़ाने के बाद पॉइंट के 50, 4 जीरो है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 81/10 की पावर के, चलो इसके अलग ही लिख देता हूँ पहले, इस पर 4 है ना तो 4 लिख देता हूँ इस पर मैं, लेकिन इसको साथ लेते इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रहा था। पॉइंट के 50। अब देखिए यहाँ 81 है, ऊपर तो 1 था लेकिन यहाँ पे 81 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 तरह का 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। इसका मतलब इसको अगर मैं सारे को लिखूंगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर के 4, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब इसका इसके अंदर गुणा कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 3/10 की पावर कितना आएगा, 200 आ जाएगा। नहीं 200 का 25 चौका 100 आएगा, 200 का आएगा, 200 ही आएगा यार, 524। अब इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। 2 अंक के बाद पॉइंट लगाने के बाद ये कितना आ जाएगा, 3/10 की पावर के 2, मतलब स्क्वायर आएगा। इसका वर्ग कर दीजिए, 3 3 का 9 और 10 धारे
100 2 अंक में या तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या हम 2 अंक के बाद इसमें पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट के 09 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ये भी ऐसे ही है। अब इसको सीधा कर देते हैं जल्दी से। ये 1 2 3 4 5 6 6 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये क्या है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, ये भी 6 हो गया। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2/10 की पावर के 6 और 2/3। ठीक है, ये सीधा लिख दिया, ये मैंने नीचे लिखा नहीं है, सीधा लिख दिया है मैंने यहाँ पे। अब इसका इसके अंदर गुणा होगा 2/6 की पावर के 6 इंटू के 2/3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2/6 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 एकम 2 2 तिया 6, ये भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3 की पावर के 4। या तो आपका यही आंसर हो जाएगा, और या 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 3 का 9 9 3 27 27 3 81, 1/81 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, इसको अपने आप करने की कोशिश कर सकते हैं आप। ये दे रखा है 216, 216 कितने का घन होता है 6 का होता है, तो 6 बट्टे और कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6, मतलब 6 जीरो आएंगी तो 100 लिख सकते हैं हम। 6 को 100 लिख सकते हैं, 10 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें 3 चाहिए। 3 क्यों चाहिए मैं बता देता हूँ। मुझे यहाँ पर घात 3 ही चाहिए। क्यों घात 3 चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर 4 घात लेके आता हूँ तो मुझे नीचे की घात नहीं कटेगी। अगर नीचे की घात हमारी नहीं कटेगी तो सवाल हल कैसे होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 100 लिया है। अगर मैं यहाँ पर संख्या और बढ़ा देता तो इससे मैच नहीं खाता ऊपर वाले से, तो दोनों मैच खाने चाहिए और ये भी मैच खाना चाहिए ताकि कट जाए। अब इस घात से ये वाली घात कट जाएगी, कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 ते 50 बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, ये इसमें घातों के मान निकालने, वो x का मान निकालना है हमें। x का मान निकालने के लिए ये जो बेस 2 दे रखा है तो यहाँ पे भी बेस हमारा 2 ही होना चाहिए। अगर बेस हमारा 2 नहीं होगा जब तक x का मान हम नहीं निकाल सकते। तो देखिए 2 की पावर के 6x माइनस के 3 बराबर के, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर के q। अब देखिए 2 बेस समान हो गया। जब बेस समान हो जाता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर बेस समान होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपका बेस समान नहीं होगा जब तक आप घातों की तुलना नहीं करेंगे, जैसे ही बेस समान होगा तो इस वाले 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा हमारा, और बच गया कितना 6x माइनस के 3 बराबर के 3। मैं इस 3 को इधर लेके जाऊँगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस के 3, 6x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर के 6 एकम 6, x बराबर कितना हो गया 1, x का मान कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ऐसे ही वाला सवाल है कि जब तक इसमें मैं बेस समान नहीं करूँगा आप सवाल हल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये गुणा में दे रखे हैं 2 और दोनों बेस समान है। जब गुणा में दोनों संख्या एक जैसी होती है तो हम घातों को ऊपर जो घात दे रखी हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, मतलब 6 लिख सकते हैं। 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं। इसको जोड़ दीजिए 2 की पावर के 2x और कितना हो गया 3x प्लस के 3 बराबर के 2 की पावर के 6। ये दोनों कट जाएंगे, घात दोनों समान है हमारी, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस के 3 बराबर के 6। इसको इसमें से घटा दीजिए 3x बराबर के 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। कैसे आ गए, इस 3 एकम 3 3 से 1 काट दिया मैंने, 1 आ गया वो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, मैं इसमें एक बताऊंगा, नीचे वाला आपको अपने आप करना है। ये दे रखा है 2.25, लेकिन ये पॉइंट में नहीं दे रखा है तो हम इसको भी पॉइंट में बदल लेते हैं। 2.25 इसको बदल दीजिए, कितना हो जाए 4 × 12 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब इसमें देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें एक का अंतर आ रहा है, या 2.25 है या 3.25, कितने का अंतर आ रहा है प्लस के 1 का अंतर आ रहा है। तो ऐसे इसमें देख लीजिए, भाग दे के देख लीजिए, इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा 4 चौक 16, ये 3 है तो 4 चौक 16, हाँ 4 चौक 16 ही आएगा, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसका देखिए 1 के
2.825 और 3.1 का ही अंतर आ रहा है। इसमें दीजिए 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और बस 4 7 नहीं, ये सही बन रहा है। यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना है 3.75 है। नहीं 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 नहीं, हाँ अंतर है, ये नहीं बनेगा। 4 चौक 16, बचे कितने हमारे 3, 30 हो गए, 4 7 28, 4 5 20, ये बनेगा हमारा, ना कि ये बनेगा। क्योंकि ये कितना है 3.75, तो 4.75 एक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। यहाँ 2.25 था, यहाँ 3.25 हो गया, यहाँ 3.75 है, तो यहाँ क्या चाहिए, 4.75 चाहिए, तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, देखिए इसमें डी दे रखा है, डी का मतलब 4 होता है, और आगे दे रखा है 5, इसका मतलब 4 में 1 जोड़ के मतलब 5 का क्या कर दिया उसने, स्क्वायर कर दिया है। ऐसे ये कितना होता है 7 का होता है, 7 में ये 6 होता है, एफ 6 होता है, तो 6 में 1 जोड़ के मतलब 7 का स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, बी का आपका आंसर हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।